सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। ब्रेकिंग। यूपी के भदोही में एक पीड़ित के मकान पर कब्जे का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है दबंगों ने दबंगई की बुनियाद पर अफरोज, फिरोज, वसीम, परवेज, इब्राहिम द्वारा लेखपाल कानून नगो तहसीलदार से 60 गांठ बनाकर जबरदस्ती पीड़ित एहसान के मकान में अवैध रूप से कब्जा किया गया है। विपक्षी के पास इस जमीन में मिलाकर को लेकर कोई भी अभिलेख नहीं है। पीड़ित का कहना है मेरी जमीन विवादित नहीं था, लेकिन तहसील आरोई के उप जिला अधिकारी व उनके अधीन अधिकारी विपक्षी से मिली भगत कर विवादित बना दिए गए हैं और विवाद लगभग 3 से 4 साल के बीच से चालू हुआ है, जबकि राजस्व कर्मी विवाद को बाप दादा के समय से बता रहे हैं। जैसा कि पीड़ित पूर्व में ही अन्य शिकायती पत्र में उल्लेख किया गया है, विवाद लगभग 3 से 4 साल से चल रहा है। लाख शिकायत होने के बावजूद भी तहसील प्रशासन से लेकर जिले के तमाम आला अधिकारी तक शिकायत करके अवैध कब्जा मुक्त करने को गुहार लगाया था। मौके पर आए थाना अध्यक्ष, लेकिन सुनवाई शून्य है और कार्यवाही भी शून्य है। जमीन विवाद में हत्या होने के बाद संज्ञान लिया जाता है, उसके पहले पीड़ित दौड़ते रहते हैं। हर जगह कोई सुनवाई नहीं होती, ना ही भूमाफियाओं पर कार्यवाही होती है। ये पूरा मामला आरोई कोतवाली अंतर्गत नगर पंचायत खमरिया पीपरतर केथन वार्ड नंबर 9 का है। आप देख रहे हैं भदोही से क्राइम रिपोर्टर एहसान की रिपोर्ट। मोबाइल चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये सब टेप मत करो, तुमसे मैं बात कर रहा हूँ तो बात करें। ठीक है सर, बताइए। ये सब सारी चीजें करोगे फिर बात कौन बताएगा इसमें? बताने के लिए है, भाई है ना मेरे। तो ये क्या बता रहे हो तुम? जरूरी है सर ये भी। क्या दिक्कत है? जबरदस्ती सर कब्जा की। तो ये मकान पूर्व से आप लोगों का है? हाँ सर। क्या दिक्कत है भाई, तुम बताओ जरा अपना। सर ये पुश्तैनी मकान है, दादाजी की जमीन है। ये तो आप इनके भाई है क्या? नहीं, हाँ। मैं इनके दादाजी के भाई का लड़का हूँ। मतलब कि आपके बाबूजी 2 भाई थे ना? मेरे बाबूजी 3 भाई। हाँ, 3 भाई में भाई ये थे। मेरे भाई के पोते हैं, ये बड़े भाई वाले भाई। अच्छा, ये सुना कर फिर मेरे पिताजी 3 भाई थे। हाँ। एक मेरे पिताजी और बगल वाले हैं जो बड़े पिताजी, एक इनके दादा। हाँ। उसी हिसाब से, जिस हिसाब से बड़ों के बीच में बंटवारा हुआ, उस हिसाब से हम लोग रह रहे हैं। ऐसा बड़ी गुरु का है कि ऐसे मनमानी से हुआ होगा ना? मनो मार दिया इसे हुआ था उस वक्त। फिर क्या हम लोग रही है। तो बताओ आप भाई, बताओ। एहसान, हमें पूरी जानकारी तुम बताओ यार। लीजिए सर। एहसान कौन है? तो बताओ भाई, आप बताओ। सर इनके पिताजी से हमारे पिताजी रजिस्ट्री कराए हैं। इनके पिताजी से हमारे पिताजी। अच्छा सर ऐसा ये ये इनके 3 भाई थे। ये एक का नाम कनामुद्दीन, एक का नाम निजामुद्दीन और एक का नाम जो जलालुद्दीन, अमीर और निजामुद्दीन। ये नहीं है 3 भाई में आपके पिता ने क्या नाम था? दादा है और ये निजामुद्दीन। क्या नाम है आपके पिताजी का? संगीत के आप हो एहसान है। उसके बाद उनके पिताजी से हमारे अमीर, ये निजामुद्दीन कौन है? बड़े पिताजी तुम्हारे पिताजी था? मोहम्मद अमीर। अमीर के कौन तुम? अमीर के लड़के क्या नाम है? ठीक, ये अफरोज हो गया। अमीन के लड़के
ठीक है। ये निजामुद्दीन के निजामुद्दीन अपने हिस्से की जमीन किसको बेच चुके हैं? दामोदर यादव को। ये 3 हिस्से की जमीन लगी होगी ना इसमें? 3 का बंटवारा हुआ होगा ना? बंटवारा तो समय मन मार्जिन से होता रहा होगा। आपके यहाँ होता, आपके यहाँ भी हुआ होगा ना? फिर क्या हुआ? ये मैं हाँ तो 15 बंटवारा 15 को 40 सत्ता हुआ। अच्छा 15 को 40 सत्ता तीनों का 15 को 40 की जमीन बची थी अमीन की। अमीन ने स्वर्गीय सभी को बेच दिया। बेचने के बाद बेचने के बाद ये कब्जा नहीं किए। अपना बताओ। अमीन ने सगीर को भेज दिया। बेचने के बाद ये लोग इनको रहने के लिए दे दिए। हाँ सगीर का परिवार चलिए अब ये करें कि इनके पास मस्जिद तुमको छोड़ना पड़ेगा या तो कागज पेपर नहीं रजिस्ट्री के इसके पेपर इसने कराया है रजिस्ट्री। ये सब कागज नहीं हुआ। आप मेरी बात सुनो। इनके पिताजी ने आपके पिताजी से जमीन जब खरीदी है तो इनकी जमीन हुई रजिस्टर्ड रजिस्ट्री। अगर अनुमानित से या भाईचारे में तुमको ये कह दिए होंगे कि ठीक है 1-2 साल तुम इसमें रह लो, फिर उसके बाद कहीं अपनी व्यवस्था होगी तो बना लेना। इसका मतलब नहीं हो कि इसकी जमीन को नहीं छोड़ोगे, तुमको छोड़ना पड़ेगा। अगर मैंने जैसे कि मेरी दुकान खाली है, तुम कह रहे हो मेरा छत टूट गया है कि हमको रहने दीजिए भाई साहब, हम कहे ठीक है 2 महीना रह लो, बरसात खत्म हो जाएगी तो तुम गाड़ी का महीना जाएगी तो तुम निकल जाना। तो तुम ये कहोगे नहीं ये तो मेरा है ये नहीं चल पाएगा। ये रजिस्टर्ड रजिस्ट्री है इसकी। व्यवस्था करो इसकी। गए आप अपने रहने की इसके अलावा और कहीं व्यवस्था करो। इसने रजिस्ट्री कराया तो जमीन इसकी है, ये लेगा। समझ में आ रही कि नहीं? समझ में आ रही है ना? इनसे भाईचारे के नाते महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना का समय ले लो, तुम अपनी अलग व्यवस्था करो। जमीन इनके पिताजी ने तुम्हारे पिताजी से खरीदी है, उस समय इन्होंने माल दिया होगा 15 को 40 का, तो पैसा भी ले लिए और जमीन भी नहीं छोड़ोगे, नहीं चल पाएगा। किस हिस्से पे नहीं हो? फिर तुम्हारा इसमें से कहाँ से आ गया? जब 15 गुणे 40 का 3 पार्ट है, 3 पार्ट में निजामुद्दीन ने यादव को बेच दिया और तुम्हारे पिता ने इसको बेच दिया, तो इसी का हुआ। फिर तुम्हारा इसमें से बढ़ कहाँ गया? 4 पार्ट तो है नहीं, पार्ट 3 ही है। तो ये लीगल बात कर रहा है वो है? तो नहीं है, वो तो बेच दिया गया ना। उस समय देखे होते। अरे तो हम लोगों ने माफी नहीं यार, इन लोगों ने बेचा होगा। तुम जब लिए होगे तो तुमको देखना चाहिए। मौके पर जो रजिस्टर्ड रजिस्ट्री बता रही है, पुलिस उसकी बात करेगी इसके पास सारे डॉक्यूमेंट सही अवस्था में है। तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। नहीं तुम्हारे पास। हाँ पेपर क्या देख लें?
पेपर ये दिखा रहा है कि रजिस्टर ये तुम्हारे बाप ने इसके बाप को जमीन बेच दी है। मेरे दादी ने रजिस्टर्ड वसीयत दी है सर। IRS में रिपोर्ट कौन देता है? ये संबंधित लेखपाल से बात हुई, तुम आए होंगे मौके पर ना, आप आए थे तो क्या कह रहा? साल में कहा कि ये पुश्तैनी इसमें लोग रह रहे हैं और लोग कई बार बताया गया मनोमार्गी से आप बताइए इनको हटना है ना भाई, चूंकि इसने जमीन का रजिस्ट्री करा रखी है। मैं व्यवस्था करो, व्यवस्था करें तो पुलिस आके करा देगी। वो आप करना ही पड़ेगा, तुम अनलीगल हो। भाईचारे के नाते तुम्हारा भाई है, चाचा का लड़का, इससे तुम अपना हाथ पैर जोड़ के महीना 2 महीने की व्यवस्था में अपना कर दो। बरसात छुट्टी हो रही है, बरसात के बाद क्यों भाई, समझ ले। और मानवता के नाते तुम पारिवारिक रिश्ता तुम्हारा है, परिवार के ही हो एक आदमी, लेकिन है इसी का इस पे पावर। तुम दावा कर रहे हो इस पर? तुम्हारा कोई दावा नहीं, आपको हर हालत में इस जमीन को खाली करना ही करना है और आप खाली करेंगे। ठीक है, सुन रहे हो ना? अब बैठ करके इनसे बात कर लो। महीना 2 महीने 4 महीने के लिए तुमको मोहलत दे रहे हैं, फुर्सत दे रहे हैं, उसी में एडजस्टमेंट है और करा लो अपना। क्यों? ये तुम्हारे लिए मतलब इतनी भलाई के लिए इतना सोचा जा सकता है, लेकिन मकान तो आपको खाली करना है। मकान में आपको दावा नहीं है ना, मकान आपका है। ठीक है, आपके पिताजी ने बेच दिया है पिताजी को। अब इनसे तुम वो करो कि कितने महीने तक, कितने दिन तक रहना है, नहीं तुमको खाली करना ही करना है। क्या समझे? इसके अलावा कोई और है घर में? तो बिल्कुल सीधा टाइप से दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ी हो तो इस चीज को तुम इंश्योर कराओ कि रजिस्ट्री तुम्हारे पिताजी ने, इनके पिताजी का है, जमीन पर हक इनका बनता है। तुम नाजायज रूप से इसके अवैध रूप से कब्जा हो, समझ गए? हाँ, तो अपनी व्यवस्था करो, अपने परिवार के रहने की व्यवस्था करो। बरसात का मौसम है, आपके भाई से हैं, चचा ताऊ के लड़के हैं, तो इनसे महीना 2 महीने का 10 दिन 5 दिन जितना टाइम ये देते हैं उतना टाइम ले लो, उससे इसको खाली करो। समझ गए मेरी बात को? अरे समझ में आई मेरी बात? ठीक है सर, जो आप कह रहे हैं मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो सुनो और उसको अमल में लाओ कार्रवाई को। सुनने से काम नहीं चलेगा, बार बार पुलिस यहाँ नहीं आएगी, तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिख जाएगा। अगर तुमने इस काम को नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा आज समझाने आया हूं, 2 दिन के बाद तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा। जबरदस्ती किसी की झूठ कब्जा हो तुम मकान पर, समझ गए? हाँ, देख लो बैठ के तुमसे बात यदि करता है तो, क्योंकि बरसात का मौसम है, मानवता के नाते सारे लोग हैं कि बरसात में आदमी जाएगा, कहाँ पर व्यवस्था कर देगा। आए तो शेष बातें बताऊँ, पुलिस इसमें तकलीफ से काम आएगा, सोच लो।